हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? जैसे कि आप बहुत ही काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएंगी, तो दोस्तों आपके लिए एसएससी ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे दी है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसी फॉर्म से संबंधित मैं आज आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, तो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों फॉर्म का आपको सभी को पता है, वैकेंसीज पता है, लेकिन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन सा जो पोस्ट है उसका प्रीफरेंस आप पहले दें और कौन सा जो पोस्ट है उसका प्रीफरेंस बाद में दें, जिससे आप कट ऑफ के दायरे में आसानी से आ सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों, अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हैं 80 में से और आपने पहला प्रीफरेंस एसएसएफ दे रखा है और अदर प्रीफरेंस आपने दे ही नहीं रखे, अगर कट ऑफ एसएसएफ की 76 चली गई तो आपने अदर प्रीफरेंस दे नहीं रखी, इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन सी जो प्रीफरेंस है पोस्ट की, कौन सी पहले देनी है और कौन सी बाद में। तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल की, जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है, 2023 की वैकेंसीज हैं, जिसकी टोटल पोस्ट है बहुत ही अच्छी वैकेंसी दी गई है दोस्तों। 24,369 पोस्टेज पर क्या है, वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है आउट हुआ है। इसका जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, 10th क्लास पास होना चाहिए। सभी बच्चे जिसका 10th पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका फॉर्म 27 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 नवंबर लास्ट डेट है। एग्जाम डेट है दोस्तों इसका जनवरी 2023, यानी आपके पास बहुत ही कम समय है, 2 मंथ बचे हैं। तो आप 2 मंथ में अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट न करके आप मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपको फायदा होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एज जो है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक का काउंट होना चाहिए। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी से हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप एससी एसटी से हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 95 से ऊपर है तो भी क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रिलैक्सेशन मिला 5 साल का और 3 साल का। उसके बाद देखिए दोस्तों, फोर्स का नेम और पोस्ट दी गई हैं, कुछ इस प्रकार से डिटेल हैं। जैसे बीएसएफ में 10,497 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 8,911 पोस्टेज हैं, असम राइफल में 1,697 पोस्ट हैं, आईटीबीपी में 1,613 पोस्ट हैं, एसएसबी में 1,284 पोस्ट हैं, एनसीबी दोस्तों ये पहले एनआईए होता था जिसका नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, एनसीबी, जिसकी पोस्टेज कितनी है, 164 पोस्ट हैं। उसके बाद है एसएसएफ जिसमें 103 है और सीआईएसएफ लास्ट में 100 पोस्ट हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से एसएससी जीडी ने अपनी वैकेंसीज हैं वो दी गई हैं। अच्छा ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इनमें से बताऊंगा कि जो कौन सी पोस्ट है आपको कौन सी प्रीफरेंस पहले देनी है। उससे पहले आप देख लीजिए एक बार इसका सिलेबस क्या है, कि एसएससी जीडी का दोस्तों इस बार सिलेबस का जो पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। इसका सिलेबस है, आपको पता है पहले 100 क्वेश्चन आते थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसका 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 25 का रीजनिंग, 25 का मैथ और 25 का इंग्लिश और 25 का आपको जीके को देखने का मिलता था। इंग्लिश और हिंदी में से आपका चॉइस है, आप कौन सा भी पार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 ही क्वेश्चन मिलते थे। आपको दोस्तों 1.5 घंटे का टाइम मिलता था और 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता था। लेकिन इस बार क्या है, कुछ चेंजमेंट्स हुए हैं। अगर वो आपको चेंजमेंट्स पता नहीं है तो आप इस वीडियो में देखिए ध्यान से। क्या चेंजमेंट हुए हैं दोस्तों, सभी जो क्वेश्चंस हैं पार्ट के, जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे पहले, तो अब कितने कर दिए गए हैं, 20 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। मैथ का टोटल कितना आएगा, 20 ही क्वेश्चन आएंगे। जीके के भी 20 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश में से एक पार्ट चॉइस अपना हिसाब से चूज करिए और टोटल क्वेश्चन उसके भी कितने आएंगे, 20 ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन दोस्तों टोटल आएंगे। वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा इस बार, जिसमें एक क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/2 यानी 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन दोस्तों इसमें टाइम भी आपको कम कर दिएगा। पहले आपको 1.5 घंटा मिलता था, लेकिन इस बार एसएससी ने टाइम घटा दिया है। आपको कितना घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। यानी इस बार दोस्तों आपको स्पीड और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में आधे घंटे का टाइम कम कर दिया है और क्वेश्चंस भी कम है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है वो मैथ के भी 20 आ रहे हैं, रीजनिंग के 20 आ रहे हैं, लेकिन जो टाइम इसमें लगेगा दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट ये, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको मैथ और रीजनिंग में। और टोटल आपके पास में है 1 घंटा, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन टोटल कवर करने हैं। तो इसलिए क्या है, आपको स्पीड इंप्रूव करना पड़ेगा मैथ्स में और रीजनिंग में, जिससे आप क्या है क्वेश्चन है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो।
नेगेटिव मार्किंग के बारे में दोस्तों आपको बता दिया है। उसके बाद में हाइट देखिए, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों चेस्ट जो है अपनी 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, यानी आपका फुलाव जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। उसके बाद आपकी फिजिकल में दोस्तों है रनिंग जो होगी 5 किलोमीटर होगी, आपको 24 मिनट में उसमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। फिजिकल आपका ओनली क्वालिफाई मार्क्स हैं, इसके कुछ अलग से नंबर नहीं मिलेंगे, ओनली आपको क्या करना है, क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, सिलेबस से संबंधित जानकारी दोस्तों मैंने आपको दे दी है। अब देखिए अपनी मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कौन सा जो प्रीफरेंस है आपको पहले देना है और कौन सा जो प्रीफरेंस है उसको बाद में देना है और क्यों देना है, विद एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए टोटल अपना 100 नंबर का एग्जाम है, कितने का, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके नंबर आ गए टोटल 100 में से मान लो दोस्तों 90, कितना आ गया, 90, और आपने प्रीफरेंस केवल 2 ही प्रीफरेंस दी दोस्तों। एक तो आपने SSF दे दिया पहला, और सेकंड जैसे आपने NIA या NCB दे दिया दोस्तों। आपने 2 प्रीफरेंस दिया, आपने पहला SSF और दूसरी NCB, और आपके नंबर कितने हैं टोटल, 90, कितने में से, 100 में से। और दोस्तों आपको पता है हर बार इनका अलग कट ऑफ जो है 95 की समथिंग जाता है। SSF और NCB का ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी इसकी, SSF की और NCB की। और आपको पता है वैकेंसीज हमेशा कम होती है, क्योंकि सबसे जो बेस्ट पोस्ट है SSCD में वो है SSF और NCB। तो इसका जो मार्क्स है, कट ऑफ है, वो जाती है 95 के समथिंग। और आपने दोस्तों आए 90 नंबर, तो आपके 90 नंबर आने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये दोस्तों आप हर बार गलती करते हैं, हर बार फॉर्म में देखते हैं कि इसी के कारण से बच्चे बोलते हैं कि हमारे 90+ नंबर एक्यूरेसी है लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसी रीजन से नहीं होता, आपने केवल 2 ही पोस्ट को प्रीफरेंस दिया है। सभी पोस्टेज को किस प्रकार से प्रीफरेंस देना है वो देखिए दोस्तों। आपको जो पहली प्रीफरेंस है, पहला प्रीफरेंस देना दोस्तों आपको कौन सा, SSF, पहला प्रीफरेंस देना SSF, ध्यान से देख लीजिए। दूसरा प्रीफरेंस देना है आपको NCB या NIA। तीसरा जो प्रीफरेंस है दोस्तों आपको देना CISF। चौथा जो प्रीफरेंस है वो देना दोस्तों आपको असम राइफल। पांचवा जो प्रीफरेंस देना है वो देना दोस्तों SSB। छठा जो प्रीफरेंस देना है वो देना है BSF। और सातवां जो प्रीफरेंस देना दोस्तों रह गया ITBP। और आठवां जो प्रीफरेंस देना दोस्तों किसको, CRPF। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रीफरेंस देना है। क्यों देना वो बताता हूं आपको। जैसे दोस्तों आपने अगर प्रीफरेंस दिया, मान लो आपको लालच आएगा कि क्या है कि वैकेंसी यहां पर भी ज्यादा दिख रही है आपको और यहां पर भी क्या है, ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, तो आप क्या करोगे, पहला प्रीफरेंस BSF, दूसरा प्रीफरेंस क्या, CRPF, और अपना फॉर्म आप सबमिट कर दोगे। लेकिन दोस्तों ये मूर्खता वाली बात है, आप अगर BSF और CRPF पहली पोस्ट अगर इसका प्रीफरेंस दे रहे हैं तो क्यों है दोस्तों। देखो मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ और आपके टोटल दोस्तों 80 नंबर आ गए, कितने, 80 नंबर आ गए। और आपका जो पहला प्रीफरेंस दोस्तों आपने मान लिया, अगर आपने BSF दे लिया और BSF का कट ऑफ रहा है 70, और दोस्तों SSF मान लीजिए SSF का कट ऑफ रहा है 78, SSF का कट ऑफ रहा 78 और BSF का 70, और आपके नंबर आए दोस्तों 80। लेकिन पहला जो प्रीफरेंस था वो क्या था आपका, BSF, तो आपको BSF ही मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर SSF नहीं मिलेगा। ये आप क्या करते हो, हर बार मिस्टेक करते हो। तो आपको मैंने जिस प्रकार से प्रीफरेंस बताई है दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप प्रीफरेंस डालोगे तो आपके जिस हिसाब से नंबर आएंगे वही पोस्ट आपको अच्छी मिलेगी। इस प्रकार से डालना आप पोस्टेज, पहला प्रीफरेंस SSF ही देना है, दूसरा NCB देना है और तीसरा CISF। और दोस्तों प्रीफरेंस 8 के 8 पोस्टेज पे देना आपको, लगातार 8 पोस्ट डालनी है। आप 2 या 3 प्रेफरेंस देके मत छोड़िए, पूरी की पूरी प्रेफरेंस आपको देनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। इसका सैलरी से संबंधित देख लीजिए। सैलरी जो है पे लेवल आपको पता है 3rd मिलता है, इसमें 21,700 स्टार्ट होता है और 69,100 इसका लास्ट सैलरी मिलता है आपको। NCB के लिए दोस्तों सैलरी क्या है, 18,000 से 56,900 सैलरी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको मैं कुछ बता देता हूं इसके बारे में।
और दोस्तों फॉर्म भरते समय एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं आपको, ध्यान रखना जरूर, फोटोग्राफ। पिछली बार क्या हुआ दोस्तों, 2.5 से 3 लाख फॉर्म फोटो और सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट हो गए थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे पीछे कि क्या है दोस्तों, हमारा जो है क्या हो गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और रीजन क्या था, फोटोग्राफ। तो दोस्तों आपका जो फोटोग्राफ है मैं आपको बता देता हूं, आप अभी से कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं लगता, आपके ओनली 50 रुपये लगते हैं और आपको 8 फोटो मिलती हैं। तो क्या करना आपको, जब फॉर्म भराओ तो उससे पहले ही, अभी की फिलहाल किया 1-2 दिन पहले की आप फोटो लेके फोटो उतरवानी है, और फोटो के ऊपर पे एक अपना स्लेट होना चाहिए यहाँ पर चेस्ट के सामने, और उस पर दोस्तों सबसे पहले अपना, जैसे आपको समझा देता हूँ मैं, जैसे ये अपना क्या है दोस्तों, इधर जैसे मान लिया अपना फोटो है ये, तो फोटो में यहाँ पर तो अपना दोस्तों नाम होना चाहिए, जैसे इस प्रकार से नाम हो गया। उसके बाद में इधर आना होना चाहिए अपना DOP, और नीचे होना चाहिए DOB, और ये दोस्तों हैंड रिटन होना चाहिए, न कंप्यूटराइज होना चाहिए। हैंड रिटन आपको स्लेट लेके करना है, और डेट है वो अब की डालनी है। अगर आप पीछे की डेट डाल दोगे तो दोस्तों आपका जो फॉर्म भरा आपने 100 रुपये लगाए हैं वो भी गया, और 100 रुपये ही नहीं दोस्तों, आपका जो तैयारी की है आपने वो भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म का अगर एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो कुछ भी फायदा नहीं है फॉर्म लगाने का और इनकी तैयारी करने का। तो दोस्तों 50 रुपये में कुछ नहीं जाता आपका। आप क्या करना, एक नई फोटो उतरा लेना, और इस फॉर्म को लगाते समय इन चीज़ों का, जो भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं वीडियो में, तो सबको ध्यान में रखा है। और दोस्तों फॉर्म अभी फिलहाल चल रहे हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं मैथ और रीजनिंग जीके हिंदी 4 पार्ट आ रहे हैं, तो अपने गरीबरथ एजुकेशन चैनल के ऊपर ही आपको दोस्तों डेली पीछे के एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं SSC GD में पूछे गए 18, 19, 20 के, उनको आपको मैथ्स का और जीके का जो कंटेंट है आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपके पास दोस्तों इसका एग्जाम डेट है वो जनवरी 2023 है, यानी जनवरी में ही आपका एग्जाम, शायद आपके पास 2 ही मंथ हैं। तो आपको क्या करना है, फिलहाल 2 मंथ में अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहोगे तो वो दोस्तों मूर्खता वाली बात है। क्या कि 2 मंथ के अंदर कौन सा भी सिलेबस ऐसा नहीं है जो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मेन जो फोकस किसके ऊपर करना है, मॉक टेस्ट के ऊपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर क्या करना है, आपको मेन फोकस रहना है, और उन्हीं से क्वेश्चन आते भी हैं। तो मैं आपको दोस्तों मैथ्स में पीछे के एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वही आपको करवाता हूं। तो आप डेली हमारी मैथ्स की क्लास लीजिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद, आप अपना फॉर्म भर दीजिए।